तो चलिए आज बात कर लेते हैं वैक्सीन्स की। हाय, आई एम बिंदिया फ्रॉम बर्थ टिल 3.5 months. Here's the journey of the vaccine we choose for our baby. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैक्सीन्स की जो बच्चे को लगती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। 3 मेन वैक्सीन्स होती हैं। मेरे केस में मैं डिस्चार्ज जब हो गई उसके 2 दिन के बाद हम गए थे फॉर द वैक्सीन। वो 3 वैक्सीन्स कौन सी होती है? BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी। ये तो हो गई 3 वैक्सीन्स जो बच्चे को लगती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब आती है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स जो बच्चे को लगती है 6 वीक पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे। दैट इज व्हेन द बेबी इज 1.5 मंथ ओल्ड, 2.5 मंथ ओल्ड एंड 3.5 मंथ ओल्ड। अब जो ये वैक्सीन लगती हैं वो 6 वैक्सीन होती हैं जो बिल्कुल सेम होती है फॉर 2.5 एंड 3.5 ऑल्सो। ये 6 वैक्सीन कौन सी हैं? वो होती है हमारी अगेन OPV, हेपेटाइटिस बी, HIV, PCV, रोटावायरस एंड DTAP। ये 6 की 6 वैक्सीन बच्चे को 3.5 और 2.5 मंथ पे भी लगेगी। अब आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर आपका बच्चा 20 अगस्त को हो रहा है 1.5 का, अब उसकी टर्न आएगी 20 सितंबर को। अब 20 सितंबर से पहले आप वैक्सीन नहीं दिला सकते हैं, वो आप एक आध दिन लेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बट यू कैन नॉट गिव द वैक्सीन प्रायर द डेट। ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी है। अब मैं आपको पार्ट 2 के अंदर ये बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर टू गो फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स और फॉर द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स फॉर द वैक्सीन्स। के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही पेरेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग है, वेदर टू गो फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल और फॉर द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर फॉर द वैक्सीन्स, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और कितनी कॉस्ट रहती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं ये सब कुछ डिस्कस करूंगी आपके साथ पार्ट 2 के अंदर। एंड हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।